दोस्तों, आइए हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानते हैं जिसने इस 2023 के वर्ल्ड कप में पूरे देश का नाम रोशन किया और एक छोटे से निचले से परिवार से लेकर और आखिरी उस मकाम तक पहुंच के बताया जहां लोगों की जाने की तमन्ना होती है। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने शोहरत तो पाई लेकिन उस शोहरत का वो सही फ़ायदा ना उठा पाया। ऐसी शोहरत जो मिली तो बहुत, लेकिन उनके साथ मोहब्बत ने वो सिला ना दिया जो चाहिए था। दूसरी बात, मोहब्बत उनको सही नहीं मिल पाई, लेकिन उनको एक मोहब्बत ने एक विलन वाले किरदार में पहुंचा दिया, जिनकी कोई बुरी आदत ना होने के बावजूद उनके ऊपर रेप के और कहीं बड़े बड़े आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि मैच फिक्सिंग तक का भी आरोप लगा। आइए मैं सुनाता हूँ आपको उस खिलाड़ी के बारे में जिसका नाम है मोहम्मद शमी, जिनका जन्म होता है अमरोहा के एक छोटे से गाँव सहारनपुर में। और सहारनपुर के एक छोटे से गांव में वो पैदा हुए। उनके पिता का नाम था तौसीफ अली, जिन्होंने उस गांव को क्रिकेट दिया है। वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं और उनकी माता एक गृहिणी है। उनका जन्म 9 मार्च सन 1990 को होता है। नाम उनका मोहम्मद शमी अहमद है। बल्लेबाजी शैली उनकी दाहिने हाथ की है और कद उनका 5 फुट 10 इंच है। साथ में गेंदबाजी शैली उनकी दाहिने हाथ की है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलना शुरू किया, लेकिन उनका सेलेक्ट वहाँ ना हो पाने के कारण वो कहाँ चले गए, उन्होंने फिर यूपी को छोड़ा और कलकत्ता चले गए। कलकत्ता से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। वैसे तो उनको जो आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है उनके बदरुद्दीन साहब, जो उनके एक कोच रहे हैं, उनको जाता है। और इनकी जो कहा जाता है कि इनका परिवार एक किसान फैमिली का है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इनके पिताजी चाहते थे कि मैं एक तेज गेंदबाज बनूं, लेकिन इनका बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड होने के कारण इन्होंने वो सब त्याग दिया। उन्होंने फिर कुछ नहीं कर पाया तो उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे करें, तो इनके बड़े भाई ने इनकी मदद की और ये आज इस देश के सबसे नंबर 1 क्रिकेटर बने। अंडर 19 में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूपी में इनके साथ पक्षपात हुआ। लेकिन फिर कोलकाता भेजा जाता है। कोलकाता में इनकी अच्छी खासी टीम के साथ काम करने की शैली देखी जाती है और वहाँ धीरे धीरे एक देवदत्त साहब जो थे उनसे मुलाकात होती है। उन्होंने इनको उस मकाम तक पहुँचाया जहाँ लोगों की जाने की उम्मीद बहुत कम होती है। ये बंदा वहाँ जाता है। उसके बाद मोहम्मद शमी की मुलाकात सौरभ गांगुली से हुई, जो क्रिकेट खेल रहे थे, और जब इनकी बॉलिंग और स्विंग को देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गए कि ये कुछ करने के लायक है। 6 जनवरी 2023 का वो दिन आता है जिसके 2013 का वो दिन आता है जो वो डेब्यू करते हैं मैच में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 4 मेडन ओवर निकाल लेते हैं। उसके बाद उनका जीवन तनावपूर्ण तो गुजरा है और उनकी जो बीवी है उनका नाम हसीन जहां है, जिनसे उनकी 6 जून 2014 को शादी हुई। एक चीयर गर्ल्स लीडर थी और उनकी बीवी की शादी पहले भी कहीं हो चुकी थी, लेकिन बाद में वो इस तनावपूर्ण जीवन जीने लगे क्योंकि उनकी बीवी ने उनके ऊपर मैच फिक्सिंग जैसे कई आरोप लगाए। साथ में उनका फोकस इन्होंने 13 पारी में 40 विकेट लेकर सबसे तेज़ विकेट लेने वाले विकेटर बने हैं। अभी नई इंटरव्यू के अनुसार उनका जो मैच का रहा है उसमें अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 7 विकेट लेकर इस इंडिया को वो जीत दिलाई है जो सेमीफाइनल तक लेके गई है। साथ में इनको नरेंद्र मोदी से अभी मिलने के बाद इनको शाबाशी दी गई। साथ में इनके गांव में अभी योगी आदित्यनाथ जो इनके यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक स्टेडियम तो साथ में वहाँ कुछ ज़मीनें दी है ताकि यहाँ के लोग खेल को विकास कर सकें। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना। लेकिन मोहम्मद शमी की इस ज़िंदगी ने और इन सब उतार चढ़ाव को देखने के बावजूद ये लगता है कि अब खेल भी वो मकाम आपको दे सकता है जो आपको पढ़ाई लिखाई नहीं दे सकती। आज स्पोर्ट की दुनिया में विश्व भर में नाम होता है। आज जो लोग कहते हैं कि खेल ऐसा है खेल वैसा है, ये सब फिजूल की बातें। खेल पर फोकस रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।